अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में भी फंक्शन दे दिया हुआ है, डी ए की जगह पे आपकी मर्जी है डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट से करो या डी वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट से करो, लेकिन अगर पहले एक्स लिखना है तो एक्स की लिमिट लिखोगे, पहले वाई लिखना है तो फिर वाई की लिमिट लिखोगे। अब मैंने एक्स वाई के रिस्पेक्ट से किया है। एक्स की लिमिट देखें, एक दफ़ा 2 है, एक दफ़ा -2 आ रही है तीनों जगह पे, तो छोटी वैल्यू -2 थी नीचे लिख दी, बड़ी वैल्यू +2 थी ऊपर लिख दी। इसी तरह वाई की लिमिट एक दफ़ा 1 आ रही है, 9 आ रही है, तो छोटी लिमिट नीचे लिखी, अपर लिमिट ऊपर लिखी, उसको एक दफ़ा एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, अपर लोअर लिमिट पुट की, एक दफ़ा वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट किया, अपर और लोअर लिमिट पुट की, तो बच्चों आपका इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन भी बच्चों मैंने आपको सेंड कर दिया, आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है। अब 29 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। 29 पे देखें, आपको फंक्शन बता दिया हुआ है और डी एक्स डी वाई मैंने लिख दिया है, लिमिट आपने निकालनी है। y की लिमिट देखो, y में तो एक दफ़ा 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ से y की लिमिट तो हमारे पास आ जाएगी 0 से 1, क्योंकि मैंने y को बाहर लिखा है। लेकिन अगर x की लिमिट में देखो, एक दफ़ा 0 आ रहा था, एक दफ़ा 3 आ रहा था, एक दफ़ा -2 आ रहा था। जब कभी इस तरह की सिचुएशन आ रही हो तो आपने क्या करना होता है, जो 0 वाली टर्म होती है उसको इन जनरल y के इक्वल लेट कर लेना होता है। अगर ये वाली टर्म इक्वल टू y है तो जितनी बाकी टर्म्स आएंगी उनके साथ भी y को मल्टीप्लाई आपने कर देना है, यानी कि इन जनरल बात कर देनी है। फिर इन सब में देखना है सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इन सब में देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब आपको पता है -2y सबसे छोटा होता है, 0y उसके दरमियान होगा, 3y सबसे बड़ा होगा। इन जनरल देखने के लिए देखें, लोअर लिमिट अब ये आ रही है, अपर लिमिट ये आ रही है, इसका मतलब y की जो लिमिट अब हमने x की लिमिट जो अप्लाई करनी है वो आपके पास -2y से 3y आएगी। अब एक चीज़ याद रखनी है, जब भी कभी x आ रहा हो, x की लिमिट जब फंक्शन की फॉर्म में लेके जाते हैं तो वहाँ पे y यूज़ हो रहा होता है, लेकिन जब y की लिमिट को फंक्शन की फॉर्म में लेके जाएं उसमें x आना होता है। जब भी कभी x की बात होगी उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखना है तो उसमें x नहीं आएगा, y आएगा। इसलिए आपने ये लिमिट्स लिख देनी है इसकी, उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेना है, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, अपर लोअर लिमिट पुट करनी है, सोल्व करना है, फिर जो टर्म आएगी उसकी y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करनी है, अपर लोअर लिमिट पुट करनी है, सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों। 28 में आपको वैल्यू बताई हुई है y+1 और डी ए बता दिया, साथ में y की लिमिट भी बता दी हुई है, x की लिमिट भी बता दी हुई है। आप लिखोगे डी वाई डी एक्स, क्योंकि जो बच्चों फंक्शन की फॉर्म होती है उसको हमेशा अंदर लिखते हैं अपनी आसानी के लिए, जो पॉइंट्स होते हैं उसको बाहर लिख देते हैं, ऐसे इंटीग्रेशन ज़्यादा आसान हो जाती है। लेकिन आप पे डिपेंड करते हैं, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज करके लिखना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करोगे, अपर लिमिट पुट की कोस का स्क्वायर 2 ओवर प्लस कोस माइनस लोअर लिमिट पुट की साइन स्क्वायर 2 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन y आ जाएगा। सेम टर्म्स को इकट्ठे कर लिया। अब बच्चों उसके बाद ये तीनों स्टेप्स स्किप हैं, ये नहीं करनी कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखें, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि आपके पास कोस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू 1 आता है। मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। मैंने साइन स्क्वायर, अगर मैं देखूँ यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू में साइन को इधर लेके चली जाऊँ, कोस को इधर लेके चली जाऊँ, क्योंकि माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वैल्यू मेरे पास कोस स्क्वायर x -1 आ जाएगी, तो इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी। इस चीज़ को एज इट इज़ लेके जाती रही है, 2 cos स्क्वायर -1/2 बन गया, ये टर्म एज इट इज़ आ गई। अब इस टर्म को अलग अलग कर दिया, इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इसको अलग अलग करने के बाद देखें, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है हाफ एंगल आइडेंटिटी से, आपने वो वाला फॉर्मूला पुट कर दिया। अब वो वाला फॉर्मूला करके इसको सिंगल सिंगल कर दें, ये 1/2 इस 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये cos 2x/2 रह जाएगा। अब 1/1 इनकी इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, आप इनकी इंटीग्रेशन कर दो। cos की इंटीग्रेशन आपको पता है आपके पास साइन 2x होती है और साथ में एंगल का डेरिवेटिव से डिवाइड करते हो। इसी तरह cos की इंटीग्रेशन की, साइन की इंटीग्रेशन की, अपर लिमिट पुट करोगे, लोअर लिमिट पुट करोगे, करने के बाद बच्चों आप लोगों का जो आंसर है वो ये टर्म आएगी। ये वाले लास्ट स्टेप्स इधर की तरफ नहीं जाना आपने। देखें, इसको मैंने सॉल्व करने के बाद ये -1 से मैंने एरो लगाया हुआ है कि आपने ऊपर